हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 जो MGKVP के द्वारा कराया गया है। केमिस्ट्री का पेपर है। तो देखिए इसका नाम क्या है, केमिकल इनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री, पेपर सेकेंड। अब देखिए हम इसका 37 प्रश्न बता चुके हैं पार्ट 1 में। तो अब देखिए पार्ट 2 में 37 से आगे बताएंगे। प्रश्न नंबर 38, तो देखिए इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 प्रश्न क्या है, पढ़िए। देखिए क्या प्रश्न है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। तो देखिए क्या प्रश्न है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनी ऊष्मा क्या होती है। तो इसका देखिए सही आंसर है पहला 13.7 किलो कैलोरी। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। देखिए क्या है, हेस का नियम संबंधित है। तो देखिए हेस का नियम किससे संबंधित है। तो इसका देखिए सही आंसर है पहला अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन। अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित है हेस का नियम जो है। अब देखिए प्रश्न नंबर 40 क्या है, निम्न में से किसकी सर्वाधिक एंट्रोपी होती है। तो देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में से किसकी सर्वाधिक एंट्रोपी, इसका मतलब सबसे अधिक एंट्रोपी किसका होता है यह पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल वाष्प होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 41, साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान होता है। तो देखिए साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका देखिए सही आंसर है तीसरा। अब देखिए प्रश्न नंबर 42, वह निकाय जिसमें पदार्थ तथा ऊष्मा दोनों का अपने परिवर्तन से विनिमय होता है, अपने परिवेश से विनिमय होता है, कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, खुला तंत्र कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए क्या है, ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान पूरी प्रक्रिया के दौरान नियत रहता है कहलाता है। तो देखिए क्या प्रश्न है, ऐसा प्रक्रम जिसमें तापमान पूरी प्रक्रिया के दौरान नियत रहता है उसको क्या कहते हैं, समताप प्रक्रम कहते हैं। पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 44, निम्न में कौन तंत्र का मात्रात्मक गुण है। तो देखिए क्या पूछा है, कौन सा तंत्र का मात्रात्मक गुण है यही पूछा गया है। तो इसका देखिए सही आंसर है पहला आंतरिक ऊर्जा। अब देखिए प्रश्न नंबर 45, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो देखिए जो आदर्श गैस है इसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो इसका देखिए सही आंसर है केवल ताप पर। जो आदर्श गैस है इसकी आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 46, कार्नाट चक्र एक उदाहरण है। तो देखिए कार्नाट चक्र किसका उदाहरण है, इसका देखिए सही आंसर है चौथा आदर्श उत्क्रमणीय प्रक्रम का, आदर्श उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है ये जो है कार्नाट चक्र। अब देखिए प्रश्न नंबर 47, CP तथा CV के बीच सही संबंध है। तो देखिए क्या प्रश्न पूछा है, CP तथा CV के बीच सही संबंध क्या है यही पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है चौथा CP = CV + R, यही इसका सही आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 48, व्युत्क्रम तापमान पर जूल थॉम्सन गुणांक का मान होता है। तो देखिए व्युत्क्रम तापमान पर जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या होता है। तो इसका देखिए सही आंसर है 0, तीसरा सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 49, एक अभिक्रिया स्वतः
प्रवर्तित होती है। देखिए एक अभिक्रिया स्वतः कब परिवर्तित होती है, तो देखिए इसका सही आंसर है तीसरा, टी डेल्टा एस बड़ा रहेगा डेल्टा एच, और डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव रहेगा, और जो टी डेल्टा एस है ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका यही ऑप्शन सही है तीसरा। अब देखिए प्रश्न नंबर 50, पढ़िए ये प्रश्न क्या है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लिमिट T टेंड्स टू 0 पर व्यक्त करता है। तो देखिए क्या व्यक्त करता है, यस इज इक्वल टू 0, इसका यही सही है चौथा ऑप्शन। अब देखिए प्रश्न नंबर 51, जूल थॉम्सन प्रभाव है एक। देखिए जूल थॉम्सन प्रभाव जो है वो क्या है, तो इसका देखिए सही ऑप्शन है तीसरा, सम एंथैल्पिक प्रक्रम। जो जूल थॉम्सन प्रभाव है इसको ये एक है सम एंथैल्पिक प्रक्रम। अब देखिए प्रश्न नंबर 52, किसी रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, देखिए किसी रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0 होता है। कोई भी रुद्रोष्म प्रक्रम है उसके लिए Q इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 53, मोलर चालकता का मात्रक है। तो देखिए मोलर चालकता का मात्रक क्या है, इसका देखिए पहला ऑप्शन सही है, SM² मोल इनवर्स, इसका यही सही ऑप्शन है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। अब देखिए प्रश्न नंबर 54, पढ़िए देखिए क्या है, तुल्यांक चालकता का व्यंजक है। तो देखिए तुल्यांक चालकता का व्यंजक क्या है, तो इसका देखिए पहला ऑप्शन सही है, क्या होगा, K इंटू 1000/नॉर्मलता, यही इसका सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 55, तनुता पर विशिष्ट चालकता। देखिए तनुता पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 56, सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए क्या प्रश्न है, सेल में कैथोड इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है दूसरा, अपचयन। अब देखिए प्रश्न नंबर 57, कौन सा नियम कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांक चालकता उसके आयनों से तुल्यांक चालकता के योग के बराबर होता है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है तीसरा, कोहल राउस का नियम। अब देखिए प्रश्न नंबर 58, किसी विद्युत अपघट्य के धनात्मक एवं ऋणात्मक धनायनों तथा ऋणायनों के अभिगमन संख्या का योग होता है। देखिए अगर कोई धनायन और देखिए क्या प्रश्न है, किसी विद्युत अपघट्य के धनायनों एवं ऋणायनों के अभिगमन संख्या का योग होता है, क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 59, धनायन का अभिगमन प्रदर्शित किया जाता है। क्या प्रश्न है, देखिए धनायन का अभिगमनांक प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही है, T प्लस इज इक्वल टू U प्लस अपान U प्लस प्लस U माइनस, यही इसका सही ऑप्शन है। अब देखिए प्रश्न नंबर 60, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा का
मान होता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है दूसरा, अल्फ़ा से बड़ा होगा 1 जो है। अब देखिए प्रश्न नंबर 60 क्या है, कोहल-राउस के सिद्धांत के अनुसार Al2SO4 का थ्रायस के लिए ये देखिए जो है इसका मान का सही व्यंजक कौन सा है, यही पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा पहला। अब देखिए प्रश्न नंबर 62, सेल स्थिरांक का मात्रक है। तो देखिए सेल स्थिरांक का मात्रक क्या है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए प्रश्न नंबर 63, यदि किसी विलयन का pH मान 4 है तो विलयन में H+ की मोलर सांद्रता है। तो देखिए H+ की मोलर सांद्रता पूछा गया है, जब pH 4 है तब क्या होगा। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है दूसरा, 10⁻⁻4। अब देखिए प्रश्न नंबर 64, किसी जलीय विलयन का pH मान 4 है तो इसमें OH की मोलर सांद्रता है। तो देखिए किसी pH, देखिए कोई जलीय विलयन है जिसका pH मान 4 दिया है और पूछा क्या है, OH की मोलर सांद्रता पूछा गया। तो क्या होगा, 10⁻⁻10, तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 65, साम्यावस्था पर गैल्वेनिक सेल का EMF क्या है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है पहला, 0। अब देखिए प्रश्न नंबर 66, सेल के EMF की गणना करने का सूत्र है। तो देखिए सेल जो है, सेल के EMF की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन है तीसरा, E = ER - EL। अब देखिए प्रश्न नंबर 67, डेल्टा G0 का मान किसके बराबर होता है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन है तीसरा, -NFE0 सेल। अब देखिए प्रश्न नंबर 68, CH3COONA का जलीय विलयन है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 69, विद्युत अपघटन प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है। कैसा ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर देखिए ऑक्सीकरण होता है। इसका देखिए सही ऑप्शन है पहला, एनोड पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 70, नीचे दिए गए सेल में अभिक्रिया होती है। तो देखिए जो नीचे यहाँ पर ये सेल दिया है, इसमें कौन सा अभिक्रिया होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है चौथा। अब देखिए प्रश्न नंबर 71, मानक इलेक्ट्रोड विभव पर मापा जाता है। तो देखिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसको किससे मापा जाता है। इसका देखिए सही आंसर है दूसरा, पायरोमीटर के द्वारा। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसको पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित अभिक्रिया के मानक अपचयन विभव के मान दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है मान। अब देखिए तब इसके बाद क्या कहा है, सेल अभिक्रिया यहाँ पर Fe2+, उसके बाद प्लस Zn से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, Zn2+, उसके बाद प्लस Fe के EMF का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है दूसरा, 0.35 वोल्ट, ये प्लस में रहेगा।
अब देखिए प्रश्न नंबर 73, पढ़िए, देखिए क्या है। क्षारीय धातु ABCD का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05, -1.66, उसके बाद -0.40 एवं +0.80 वोल्ट हैं। इसमें से सबसे प्रबल अपचायक है, तो देखिए इसमें से सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा? ए वाला जो है यही सही ऑप्शन है, सबसे प्रबल अपचायक यही ए होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 74, इसमें से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिया है, इसका देखिए सही आंसर है तीसरा Cu। जो ये Cu है ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं होने देता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 75, ये देखिए क्या है। दुर्बल अम्ल एवं उसके लवण के बफर मिश्रण के लिए सही हेंडरसन-हाइजल समीकरण है, तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा है? पहला है। तो यहाँ पर देखिए 75 प्रश्न पूरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।